नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि किस तरीके से जो है नवपाषाण काल का मानव अपने जीवन को जीना प्रारंभ किया था और एक स्थायी तो उसकी लाइफ में आना शुरू हो गया था और उसने विभिन्न गतिविधियां जो है प्रारंभ कर दी थी जो उसके स्थायी जीवन की तरफ उसको लेकर जाती थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि उसके जो अंत्येष्टि के संस्कार थे वो कैसे होते थे और किस तरीके से जो है इसके बारे में हम लोग को पता चलता है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ नवपाषाण काल के मानव के अंत्येष्टि संस्कार के बारे में। देखो, इस काल में जो अंत्येष्टि संस्कार थे वो कई रूपों में हमको दिखाई देते हैं। जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसमें जो समाधियाँ मिली हैं वो 2-3 तरीके की समाधि देखने को मिलती है, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल समाधि और कैन सर्किल समाधि। तो इसके बारे में मैं आपको अब डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले लेता हूं मैं शिष्ट समाधि। बेसिकली ये जो शिष्ट समाधि होती थी ये एक आयताकार खाई को चारों ओर पाषाण यानी पत्थर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो आयताकार शेप में होती थी और इसको चारों ओर से पाषाण से संदूक की आकृति बनाकर मृत आत्मा की अस्थियां इसमें रखी जाती थी और अस्थियों के साथ हथियार, औजार और आभूषण इत्यादि जो है इसमें रख दिए जाते थे। समाधि में एक से अधिक व्यक्तियों की अस्थियां रखी जाती थी। अब अगर इसकी हम बात करें कुछ साक्ष्य की, तो जो ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी के उत्खनन से ऐसे अवशेष देखने को मिलते हैं। पुद्दुकोट्टा शिष्ट समाधि में कुछ परिवर्तन बीच में एक छेद वाला पत्थर रखकर किया गया, यानी जो पुद्दुकोट्टा शिष्ट समाधि है उसमें एक अलग परिवर्तन क्या देखा गया कि भाई उसमें जो है जो बीच में एक छेद वाला यानी एक पत्थर उसके बीच में एक छेद कर दिया जाए, तो वो बीच में छेद वाला पत्थर जो है वहाँ पर रखा हुआ मिला। तो ये थी इनकी जो है शिष्ट समाधि, यानी जो एक आयताकार खाई को ये जो है रूप दिया करते थे। अब बात आती है इनकी पिट सर्किल की। तो पिट सर्किल में बेसिकली क्या था, देखो जो ग्रेनाइट पत्थर थे, ग्रेनाइट पत्थरों से 8 से 12 फीट का वृत्त यानी कि सर्किल जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, 8 से 12 फीट का वृत्त ये जो है बनाया करते थे और इसकी गहराई 6 से 8 फीट होती थी। और संभवतः शुरू में ये जो बनाते थे, ठीक है, शुरू में लकड़ी की अर्थी पर शव रखा जाता था। जैसे यूजुअली आज भी हम लोग देखते हैं कि भाई जो अर्थी होती है वो लकड़ी से ही यूजुअली प्रयोग करते हैं। तो ये लकड़ी की अर्थी पर जो है शव को रखा जाता था और शव के गल जाने पर अस्थियां एकत्र कर समाधि में रखी जाती थी। यानी जब वो शव उनका होता था वो गल जाता था तो उसकी जो अस्थियां थी वो जो है समाधि में रख दी जाती थी और अस्थियों के साथ इनके जो आभूषण होते थे, मर्दभांड होते थे, इस टाइप की जो भी चीज़ें होती थी वो उसमें वो रख दिया करते थे। और इसका जो हमें साक्ष्य मिलता है, देखो वो ब्रह्मगिरी यानी मैसूर के उत्खनन से जो है ऐसी समाधियों के अवशेष हमको प्राप्त होते हैं। तो इस टाइप की जो समाधि होती थी उसी को हम लोग पिट सर्किल की कैटेगरी में जो है रखते हैं। अब तीसरा आता है हमारा कैन सर्किल। कैन सर्किल, अब ये जो सर्किल यानी कि कैन सर्किल टाइप समाधि होती थी, इसमें क्या था कि पाषाणों से बनाई गई समाधि होती थी ये, और इसमें अस्थि पात्र और भस्म पात्र रखे जाने की परंपरा थी। क्या बताया मैंने? अस्थि पात्र और भस्म पात्र रखे जाने की परंपरा थी। तो इस प्रकार की जो समाधियां हमको मिलती हैं वो मिलती हैं चेन्नई के चिंगल क्षेत्र में। चेन्नई के चिंगल क्षेत्र में ऐसी जो है समाधियां मिलती हैं। तो दोस्तों ये थी 3 तरीके की इनकी जो अंत्येष्टि संस्कार करने की परंपरा थी और 3 तरीके की जो समाधियां मिली हैं उससे जो है इनके अंत्येष्टि संस्कार की पुष्टि होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत वैल्यूएबल लगी होंगी और वैल्यूएबल सिद्ध होंगी आपके लिए। तो चलिए मेरी अगली वीडियो के लिए आप लोग मुझसे जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।